आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है क्लासेस ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन, और उसके बाद हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जो एक्सेप्शन टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स से। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स को हम मेनली 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच वर एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन। कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका ओरिजिन लिविंग सोर्सेस हो। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका ओरिजिन लिविंग सोर्सेस हों, एनिमल हो या प्लांट्स हो, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स ऑफ मिनरल ओरिजिन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका ओरिजिन जो है वो मिनरल सोर्सेस हैं। तो अब हम इन दोनों की एग्जांपल्स देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो टेबल सॉल्ट है, वो मिनरल ओरिजिन है। इसी तरह मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनका ओरिजिन जो है वो मिनरल ओरिजिन है, इसलिए हम इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम नॉर्मली जो कॉमन एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड, जो हम विनीगर से लेते हैं। इसके अलावा टार्टारिक एसिड है, फ्रॉम द ग्रेप्स हम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सोर्सेज जो हैं ये प्लांट सोर्सेज हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका सोर्स जो है वो लिविंग ओरिजिन है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1808 में जे बर्ज़िलस 1808 में जे बर्ज़िलस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, इस थ्योरी को कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वी कांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बिहाइंड कोई मिस्टीरियस फोर्स है और जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। तो 1808 तक वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद तक यही एज्यूम किया जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब। बट 1828 में फ्रेडरिक होलर ने एक कंपाउंड क्रिस्टलाइज किया जो अमोनियम साइनेट का कंपाउंड था और जिसका ओरिजिन मिनरल था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन उसने देखा कि हम उसके पास एक नया कंपाउंड बन गया, और जो कंपाउंड था वो था यूरिया। अब अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक ओरिजिन का कंपाउंड था और जो नया बना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। तो यहाँ से ये कंसेप्ट रॉन्ग हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होलर की थ्योरी के बाद उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज, जिस तरह अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन किया जाने लगा, तो उसमें फिर इस तरह उसको डिफ़ाइन किया गया कि इट इज़ द कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन इज़ द essential elements and chemistry of the compounds of carbon is the organic chemistry. केमिस्ट्री की जो दूसरी डेफिनेशन इस थ्योरी के बाद थी कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मटेरियल्स और मटेरियल्स विच वर एट वंस अलाइव एंड द
carbon is essential element in all organic compounds. For example, जिस तरह coal oil है, it is derived from living plants. फिर इसके बाद देखा गया कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो फिर उसके लिए एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी कि हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, तो उसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एसेंशियल पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग organic chemistry is the branch of the chemistry which deals with the study of the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. मीन्स के कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे और उसके अलावा ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से क्या होंगे, डिराइव हुए होंगे। अब इसमें नॉर्मली कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, इसके अलावा इनमें ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फ़र, कोई भी और एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मली बहुत कम आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ओवर 90% एलिमेंट्स जो हैं वो मिनरल ओरिजिन के हैं और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। और फ्यू एलिमेंट्स हैं जिस तरह कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री in which compounds of carbon and hydrogen, mainly carbon and hydrogen are present, and besides carbon and hydrogen there are oxygen, sulfur and halogens are also present. तो ये तो थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इससे रिलेटेड हमारे बुक में एक क्विक क्विज भी है कि डिफ़ाइन आप करें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ये आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन है, आप इसको इसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स आप इसमें ऐड कर लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स एंड थायोसाइनेट्स वगैरह। अच्छा, ये कंपाउंड्स जो हैं ये एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीन्स कि हम तो नॉर्मली यही कहते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन containing compounds and carbon containing compounds are known as organic compounds, लेकिन ये compounds जो हैं इनमें भी कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन ये compounds ऑर्गेनिक नहीं हैं। तो क्यों ये ऑर्गेनिक नहीं हैं? तो इसके मेनली 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये हमने मॉडर्न डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CS2, कार्बोनेट्स वगैरह में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए तब भी हम कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ये कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं कंटेन कर ले, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है जो हम बता सकते हैं कि वो है कि दीज कंपाउंड्स आर ऑफ मिनरल ओरिजिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कहा था कि इनका ओरिजिन क्या होना चाहिए, इनका ओरिजिन जो है लिविंग सोर्सेस होने चाहिए, एनिमल या प्लांट सोर्सेस होने चाहिए। लेकिन अब ये जो हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं इनका जो सोर्स है वो मिनरल ओरिजिन है। नंबर 2 जो है हम इसमें कह सकते हैं कि क्यों ये एक्सेप्शन है डेफिनेशन से, कि बॉन्डिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, या इसके अलावा कार्बन के साथ किसी और एलिमेंट्स का या हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, इस तरह। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स होते हैं।
तो जिस तरह हम कार्बोनेट्स की बात करें, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो गया, साइनाइड्स वगैरह हो गए, ये आयनिक बॉन्ड इनमें होता है। इसलिए ये डेफिनेशन को क्या करते हैं, उनसे डेफिनेशन शो करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं किए जाते, वो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कैटिनेशन का प्रोसेस होता है। कैटिनेशन के प्रोसेस में कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज शो करता है और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन कार्बन प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये कंपाउंड्स देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह, इसमें कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो ये एक्सेप्शंस जो हैं इसलिए हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इसमें मिनरल ओरिजिन है, आयनिक बॉन्ड है और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।